देखेंगे अडॉप्शन एंड कस्टडी ऑफ हिंदू लॉ में। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर क्या होता है और इंटर कंट्री अडॉप्शन क्या होता है। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम कवर करेंगे अडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, अडॉप्शन अंडर जुवेनाइल जस्टिस लॉ और इंटर कंट्री अडॉप्शन क्या होता है। ठीक है, पहले हम देखते हैं अडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ। ये गवर्न करता है स्टैच्यूट हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, और कोडिफाइज हिंदू लॉ रिलेटिंग टू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, उसको कोडिफाई करता है। अब अडॉप्शन होता क्या है? जब हम अडॉप्शन का मतलब होता है टेकिंग अ चाइल्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल फैमिली एंड मेकिंग हिम और हर लीगली द चाइल्ड ऑफ अडॉप्टेड फैमिली। मतलब जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं वो उसके पेरेंट्स नहीं रहते, उसके बाद जो उस बच्चे को अडॉप्ट करते हैं वो उसके पेरेंट्स हो जाते हैं लीगली। ठीक है, और वैसे भी अडॉप्टेड चाइल्ड को इज ट्रीटेड एज नेचुरल बॉर्न चाइल्ड, मतलब जैसे वो उनका ही बच्चा होगा। और ऑल लीगल टाइज विद बायोलॉजिकल फैमिली आर सर्व्ड एक्सेप्ट मैरिज प्रोहिबिशन। ठीक है, अब उसे अडॉप्ट कौन कर सकता है? एक हिंदू चाइल्ड को। ठीक है, वो एक मेजर होता है जो अडॉप्ट करेगा, वो भी हिंदू होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, मतलब 18 साल से ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब सही दिमाग का होना चाहिए, कोई पागल नहीं होना चाहिए। इफ़ मैरिड, अगर वो मैरिड है तो उसकी वाइफ की कंसेंट नेसेसरी है, अनलेस शी इज़ डेड, कन्वर्टेड और ऑफ साउंड माइंड और ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, मतलब वो पागल ना हो बीवी भी। फीमेल हिंदू होगी तो मस्ट बी अ मेजर, मतलब 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, वो भी दिमाग से सही होनी चाहिए। और वो तभी अडॉप्ट कर सकती है अगर वो अनमैरिड हो, विडो हो, मतलब जिसका पति मर गया हो, डिवोर्स्ड हो, हस्बैंड डेड, कन्वर्टेड और ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, अगर वो हिंदू, किसको अडॉप्ट कर सकते हैं? वो बच्चा भी हिंदू होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए अनलेस कस्टम प्रोवाइड्स, 15 साल से कम होना चाहिए अनलेस कस्टम अलाउज अदरवाइज, और वो ऑलरेडी अडॉप्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मगर इसमें भी कंडीशंस होती है। अगर कोई एक बेटा अडॉप्ट कर रहा है तो जो अडॉप्टेड फैमिली होती है, मतलब अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं, उनका खुद का कोई बेटा नहीं होना चाहिए, उनके बेटे का कोई बेटा नहीं होना चाहिए, और उनके बेटे का बेटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो कोई बेटी अडॉप्ट कर रहा है तो उनकी कोई लिविंग डॉटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उनकी भी खुद की कोई बेटी नहीं होनी चाहिए, कोई पोती नहीं होनी चाहिए, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, एज डिफरेंस कितना होना चाहिए? अगर कोई मेल अडॉप्ट कर रहा है फीमेल चाइल्ड को तो कम से कम 21 साल का होना चाहिए। इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन, अडॉप्टेड चाइल्ड बिकम्स चाइल्ड ऑफ अडॉप्टेड फैमिली, मतलब जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है वो फिर अडॉप्टेड फैमिली का ही हिस्सा हो जाता है। ठीक है, और जितने भी उसके प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं बायोलॉजिकल फैमिली के, वो वहाँ से हट जाता है, तो फिर उसको जितने भी राइट्स मिलते हैं उसके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में मिलते हैं जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया है। और जो इनहेरिटेंस गेन करता है अडॉप्टेड फैमिली से करता है, और जितने भी वो फैमिली बायोलॉजिकल फैमिली की प्रॉपर्टी होती है उससे अपने सारे राइट्स खो देता है। ठीक है, अब आ जाता है कस्टडी अंदर हिंदू लॉ। कस्टडी जनरली गवर्न बाय हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट एंड गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। ठीक है, इसका मेन प्रिंसिपल होता है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, मतलब बच्चे का भला होना चाहिए, ये इसकी पैरामाउंट कंसिडरेशन होती है। नॉट रिलीजन, नॉट फादर्स एब्सोल्यूट राइट। ठीक है, नॉट मदर्स ऑटोमेटिक राइट, वो सबसे ज़्यादा बच्चे का वेलफेयर देखता है, वो उसकी कंसिडरेशन होती है, मतलब इन एक्सचेंज। ओके, अडॉप्शन अंडर जुवेनाइल जस्टिस लॉ। ठीक है, अब हिंदू लॉ में जैसे हिंदू पेरेंट्स अडॉप्ट कर सकते थे, जुवेनाइल जस्टिस लॉ सबके लिए खुला हुआ होता है। द एक्ट अलाउज अडॉप्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब कोई से भी रिलीजन के माँ बाप हो, कोई से भी रिलीजन का बच्चा हो, कोई किसी को भी अडॉप्ट कर सकता है। इट प्रोवाइड्स अ सेक्युलर लॉ ऑफ अडॉप्शन। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है? एनी पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कैन अडॉप्ट। ठीक है, कोई भी रिलीजन हो अडॉप्ट कर सकता है। चाइल्ड मस्ट बी डिक्लेयर लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन बाय चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ठीक है, किसके द्वारा? ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। ठीक है, अडॉप्शन रेगुलेटेड बाय कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स को। ठीक है, उनकी एक होम स्टडी रिपोर्ट बनती है, मैचिंग ऑफ चाइल्ड होती है, कोर्ट ऑर्डर होता है, फिर फॉलोअप सुपरविजन भी देखते हैं उसका बच्चे के लिए। ठीक है, अब इंटर कंट्री अडॉप्शन क्या होता है? इंटर कंट्री अडॉप्शन मीन्स अडॉप्शन बाय ऑफ चाइल्ड बाय फॉरेन नेशनल्स, मतलब जब यहाँ का बच्चा बाहर के लोग अडॉप्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटर कंट्री अडॉप्शन। ठीक है,
रेगुलेट होता है ये अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, ठीक है। एंड गाइडलाइंस किसकी फॉलो होती है इसमें? सेंट्रल लॉ ऑप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी। इट इज़ इतना हो गया। प्रिंसिपल ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन के प्रिंसिपल्स क्या है? जो चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट होता है वो सुप्रीम होता है, प्रेफरेंस होती है इन कंट्री, मतलब इसी कंट्री में हो जाए, ठीक है। और सेफ गार्ड्स करता है चाइल्ड ट्रैफिकिंग को, मतलब बच्चों की तस्करी ना हो। रिकग्निशन ऑफ अडॉप्शन ऑर्डर इन रिसीविंग कंट्रीज़। अब इसमें देखते हैं हिंदू अडॉप्शन में और जुवेनाइल जस्टिस में क्या डिफरेंस होता है। इसमें रिलीजन देखते हैं, तो जो हिंदू अडॉप्शन में होता है उसमें सिर्फ हिंदू अडॉप्ट कर सकते हैं एक हिंदू बच्चा। जुवेनाइल जस्टिस में सारे रिलीजन्स के लिए होता है और ये सेक्युलर लॉ है, ठीक है। इसका नेचर देखते हैं, हिंदू वाले में पर्सनल लॉ है और जुवेनाइल जस्टिस सेक्युलर लॉ है। कोर्ट इन्वॉल्वमेंट, इसमें फॉर्मल सेरेमनी होती है और उसमें मैंडेटरी लीगल प्रोसेस होता है जुवेनाइल जस्टिस में। इंटर कंट्री अडॉप्शन नॉट डिटेल्ड और जुवेनाइल जस्टिस स्पेशली रेगुलेटेड होता है। इसका कंक्लूजन दिखता है, अडॉप्शन लॉ इज in India has evolved from religious personal law system under Juvenile Adoption and Maintenance Acts to be comprehensive secular framework under Juvenile Justice Care and Protection Act of Children, ठीक है। Custody decisions focuses on welfare principle and inter-country adoption is strictly regulated to protect children from exploitation। तो जो हिंदू अडॉप्शन होता है वो मोस्टली हिंदूज के लिए होता है और जो जुवेनाइल जस्टिस वाला होता है वो सेक्युलर होता है, ठीक है, हर किसी रिलीजन के लिए, जो चाइल्ड का वेलफेयर देखता है सबसे ज़्यादा। थैंक यू गाइस।